गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपश्यन् अंधकारं च प्रकाशम् अन्यदेव च क्वचित् सुखं महत्प्राप्तं किमेतद् वद मे प्रिये। इदमेवात्मनो रूपम् अथवान्यद् भवेत् क्वचित् सम्यक् विविच्य कथय यथा तमभिलक्षये। इत्युक्त्वा सा ब्रवीत् हेम लेखाज्ञातपरावरां शृणु प्रिय प्रवक्ष्यामि समाहितधियाखिलम्। हेमलेखा ने उसका शिष्य पति उसको तत्व के बारे में बताने के बाद फिर उस हेमचूड ने अपने मन को, दिस वॉइस इज नॉट ऑल राइट, इज गिविंग इको, वेयर इज दैट मैन? इसमें इको आ रहा है, इको बंद करो। तो उस समय जब हेमचूड ने अपने आंखें बंद कर ली, शांत भाव से बैठ गया और शांत भाव से बैठने के बाद अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि इनको पूर्ण रूप से समाहित कर लिया। ये करने के बाद उसको एक अनुभूति हुई कि केवल अंधकार मात्र है। उस स्थिति में वो कई समय तक रहा, फिर उस स्थिति से बाहर आ गया। दूसरे बार फिर प्रयत्न किया तो उस समय उसको दिव्य प्रकाश दिखने लग गया। फिर वो भी स्थिति खत्म हो गई। फिर तीसरे बार उसने प्रयत्न किया तो क्वचित सुखम महत् प्राप्तम, उसको एकदम निर्विषय सुख की प्राप्ति हुई। अब इस प्रकार से तत्व यदि एक ही है तो उसकी अनुभूतियां भिन्न भिन्न क्यों आए? जैसे पहले बार हमने अग्नि को हाथ लगाया तो वो हमको जलाती है, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे दिन देश काल बदल करके फिर हमने अग्नि को हाथ लगाया तो वो जलाती नहीं, और फिर तीसरे बार ट्राई किया तो वो ठंडक लगती है। और फिर हमको पूछा, समझ में आया अग्नि क्या है? तो कैसी भ्रांति होगी हमारे मन में। उसी प्रकार से जब हेमलेखा ने अपने शिष्य हेमचूड को जो प्रक्रिया बताई, उस प्रक्रिया के द्वारा प्रयोग करने के पश्चात जब उसको भिन्न प्रकार की अनुभूति आने लग गई तब उसके मन में संदेह निर्माण हुआ। देखो संदेह महाराज कहां कहां निर्माण होते हैं। तो इदम एवात्मनो रूपम अथवा अन्यद् भवे क्वचित, फिर क्या यह आत्मस्वरूप अंधकार रूप है या प्रकाश रूप है या सुख रूप है या उपेक्षा रूप है, क्या है क्या? इस प्रकार का संदेह उन्होंने अपने पत्नी से पूछा। तो उसके उत्तर में उन्होंने बताना शुरू कर दिया, शृणु प्रिय प्रिय प्रवक्ष्यामि समाहित धिया अखिलम। ठीक है, मैं तुमको ठीक फिर से बताती हूं, जरा ध्यान लगा के सुनना। देखो ये जो शब्द आते हैं ना बीच में भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन को शृणु शृणु, यहां भी कहते हैं कि समाहित धिया अखिलम शृणु। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि सुनने वाला सुन नहीं रहा है,
जब कोई भी चीज करते समय उसमें मैकेनिकल भाव आ जाता है तो हम तत्व से हट जाते हैं। जैसे भगवत गीता का पाठ कर रहे और या दूसरा कोई राम रक्षा का पाठ कर रहे, तो जो लोग नित्य पाठ करते हैं राम रक्षा का या गीता का, या जो लोग नित्य एक ही मंत्र लिखते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उसमें इतना मैकेनिकली हो जाता है कि उनको अपने उपाधि का त्याग करना है ये भी नहीं सोचता। इट बिकम्स ए मैकेनिकल एक्सरसाइज, फिर उसके द्वारा तत्व का दर्शन नहीं होता। और इसीलिए तत्व के दर्शन में यह मैकेनिकल भाव कभी नहीं आए। इसलिए एक बार हमको किसी ने पूछा था कि स्वामी जी हमको साधना बताओ, मैंने क्या करते हो आप? उन्होंने बताया कि हम रोज राम रक्षा का पाठ करते हैं, रोज श्री राम जय राम का जप लिखते हैं, और उन्होंने रोज क्या क्या करते हैं वो बताया। तो हमने कहा आपने अच्छा किया, और हमको पूछा ये बुरा किया। अब हम बताओगे, वो करोगे तो ठीक लगेगा, नहीं करोगे तो मन में संदेह आएगा, इसीलिए हम बताते नहीं। बोले नहीं नहीं आप बताओ। तो हमने कहा पहले राम रक्षा का पाठ करना बंद करना। बोले स्वामी जी हम पिछले 40 साल से कर रहे हैं। हमने कहा हमने आपको पहले कहा था पूछो मत, अब पूछा तो संदेह में आ जाओ। फिर क्या करे, रोज नित्य कोई नए ग्रंथ का पाठ करो, वही की वही बात नहीं। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, तीसरे दिन तीसरा अध्याय, चाहे भगवत गीता ले लो, चाहे भागवत ले लो, चाहे वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड, चाहे अपने तुलसीदास जी का रामचरितमानस। नित्य नया ग्रंथ पाठ में होने से चित्त को एकाग्र करना माने क्या, ये टेक्निक डेवलप हो जाती है। वही वही चीज मैकेनिकली करो तो उसमें चित्त की एकाग्रता नहीं होती। दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपर्टाइज, नॉट एफिशिएंसी। जैसे कोई व्यक्ति एक ही कार्य अनेक बार करे तो मैकेनिकली एक्सपर्ट हो जाता है वो, लेकिन हिज एफिशिएंसी ओवरऑल डजंट इंक्रीज। जैसे कोई व्यक्ति समझो ये होटलों में सब्जी काटने वाले होते, आपने देखा होगा सब्जी काटने को बैठते इतना सुंदर काटते ऐसे लगता है कि सब्जी बन जाए, कट कर कट एकदम क्लियर, एक एक टुकड़ा जो है उसका एग्जैक्टली नाप तौल का। लेकिन उसको दूसरा कुछ कार्य दे दो, दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे वो। इसी प्रकार से जब हम अपनी साधना में मैकेनिकल हो जाते हैं तो प्रगति नहीं होती। अब यहां ये भाव बनाने के लिए बता दे है, जरा ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो कहा तो व्यक्ति अपना मैकेनिकल सुनना बंद करके मन लगा के सुनता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि देखो ये तो ठीक ही कहा तुमने कि सशुभ सम्मतः सर्वैहि समुख्यश्च आत्मवेदिभिः यस्त्वया बाह्य संरोधे व्यवसायः समेधितः विना तेन न तत्प्राप्तम केनापि कुत्रचित् क्वचित् न तत्कारणताम एति तत्प्राप्तो प्राप्त भावतः। तुमने ये जो प्रयत्न किया है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को समाहित करना, किसी भी प्रकार के वृत्तियों को नहीं लाने देना, ये तुमने ठीक ही किया है, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। देखो है कि नहीं गड़बड़? ये तुमने जो किया ठीक ही है, लेकिन इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? इसलिए कि परमात्मा कब अप्राप्त था। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। इसीलिए अप्राप्त आत्मता न स्यात्। यदि परमात्मा अप्राप्त है तो वो आत्मा कैसा होगा? और आत्मने आप्तता कुतः, आत्मना आप्तता कुतः। और यदि आत्मा हमारा स्वरूप है तो उसको प्राप्त करने की क्या जरूरत है? इसीलिए अप्राप्य सर्वथा एव आत्मा प्राप्ति ही तस्य न विद्यते। इसीलिए यह परमात्मा तत्व नित्य प्राप्त है, इसीलिए उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और क्योंकि उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है तो कितनी भी तुम साधना करो, साधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया?
इसलिए तुमने जो साधना करी वो ठीक ही है ना? इसीलिए पूर्ण तत्व का विवेचन इस कॉन्ट्रडिक्शन के माध्यम से ही हो सकता है। तो अप्राप्तस्य भवेत् प्राप्ति ही आत्मत्वात् नाप्तिरस्य अति तन्निरोधोपि नाप्त्यर्थम त्वत्र पश्य निदर्शनम। इसलिए जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति होगी, जो नित्य प्राप्त है उसकी कैसी प्राप्ति होगी, ये समझ में आने के बाद फिर ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया कि समझो कोई व्यक्ति लाइट ऑन करता है कमरे में, तो उसके द्वारा कमरे में जो वस्तुएं हैं वो निर्माण थोड़ी होती है, वो नित्य उपलब्ध है। तो वो लाइट के द्वारा क्या हुआ, केवल जिसके कारण वो वस्तुएं ढकी हुई थी अंधकार, उस अंधकार का निराकरण हुआ। इसी प्रकार से हम जितनी साधना करते हैं उस साधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अब प्राप्ति का जो भ्रम है वो नष्ट हो जाता है। तो जितनी साधना करनी है वह इस अज्ञान के आवरण को काटने के लिए करनी है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं करनी है। अब देखो, यदि ये विचार समझ में आ जाए तो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना है करके पागल नहीं होगा। करना क्या है, अपने इस अज्ञान के आवरण को भंग करना है, वहां अपने मन को लगाओ। तो अज्ञान का आवरण क्या है, हमने कुछ गलत फहमी में अपने आप को कुछ समझ के रखा है। और इसके बाद उन्होंने 2-4 उदाहरण दिए। पिछले बार हमने सब देखा था, हम आपको केवल रिवाइज कर रहे क्योंकि बीच में 4 युग बीत गए। कि पता नहीं पिछले बार क्या कहा था, इस बार क्या कह रहे। इसीलिए हेमलखा कौन है और हेमचूड़ कौन है और आत्मा कहां से आया। अच्छा महाराज, फिर वो कहती है कि देखो, श्रृणु प्रिय निरोधांते ही अंधकारः विलोकितः अंधकारौ अलोकादौ शेषभावस्तव स्थितः। तुमने कहा कि मुझे कभी अंधकार देखा, फिर मैंने कभी प्रकाश देखा। तो यह अंधकार को प्रकाशित करने वाला और इस प्रकाश को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है वो अंधकार भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है। इसलिए तुमने जो कहा कि मैंने जब ध्यानाभ्यास किया तो उसमें मुझे प्रकाश दिखा, अंधेरा दिखा, तो तुमने अभी तत्वों को समझा कहां है, तुम तो अभी अंधेरे में भटक रहे हो लालटेन लेकर के। इसीलिए जो अंधकार और प्रकाश, इन 2 अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाला है, शेष भावः तव स्थितः, वह तुम्हारा असली स्वरूप है। तम भावम भावय सदा परमानंददायकम अत्र सर्वे मोहग्रस्ता ग्रहग्रस्ता परागदृशः। और यही एक स्थिति है जहां आने के बाद व्यक्ति गलती करता है ध्यानाभ्यास में। कौन सी गलती करता है, जैसे व्यक्ति साधना कर रहा है और शांत होकर के बैठा और बैठने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां आती है। कभी अंधकार, कभी एकदम चारों तरफ प्रकाश पुंज, कभी एक ऐसी छोटी तेज पुंज बिंदु दिखती है, कभी दिव्य स्वर सुनने को आते हैं, कभी एक दिव्य सुगंध की प्राप्ति होती है, कभी भिन्न भिन्न दर्शन होते हैं। ये सभी के सभी मोह में पड़ने के हेतु है। यही आदमी फंस जाता है। और फिर एक दूसरे के साथ जब डिस्कशन करते हैं, कल का मेडिटेशन क्या बताओ, बड़ा मजा आया, क्या शांत बैठा हुआ था तो मुझे रसगुल्ले की खुशबू आई। फिर दूसरा कहता है, अच्छा रसगुल्ले को कुछ दिखाऊंगा, फिर ये मेडिटेशन करता है। फिर कहता है कि आहा मुझे भी खुशबू आई, किसकी, पकौड़े की। तो ये खुशबुओं को लेकर के तत्व का दर्शन नहीं होता, क्योंकि चाहे आप अपने इंद्रियों को खुला छोड़ करके बाहर के वस्तुओं का दर्शन करें, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, या ध्यान से सुनना, या अपने इंद्रियों को समाहित करके अपने अंतःकरण में जो भिन्न भिन्न इंद्रियों में विषयों के संस्कार है, उन संस्कारों को जागृत करके उसका दर्शन करे, दोनों में फर्क कुछ नहीं है।
देखो, इसीलिए वो कहती है कि ये जो तुमने दर्शन वर्शन किए उसके चक्कर में मत पड़ो। इसीलिए कभी भी जब हम अपनी साधना करते हैं तो अपने जितने अनुभव है वो गुरु को छोड़ करके किसी को नहीं बताना चाहिए और किसी से सुनना भी नहीं चाहिए। किसी ने कहा कि देखो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, शैल आई शेयर विथ यू? नो, प्लीज डोंट कंफ्यूज मी, आई एम सफिशिएंटली कंफ्यूज। शेयर करना ही है किसी का तो सब कुछ शेयर करे, लेकिन किसी के ध्यान के अनुभव कभी शेयर ना करे। मन में संदेह आ जाता है, उनको तो गरम गरम लग रहा था, मुझे तो ठंडा लग रहा है, आई थिंक मेरा भगवान ठंडा ही है, उनका गरम गरम है। इसीलिए यहां स्पष्ट रूप से कहती है कि अत्र सर्वे मोह महामोहग्रस्त, इसी स्थान पे आकर के हम मोह में फिर फंस जाते हैं। तो अन्विष्यान्विष्य विहता नताम प्रापुश्च भावनाम संति लोके शास्त्रविदः कुशलाश्च सुतार्किकाः। इसीलिए यह जो सबका निषेध की अवधि जो परमानंद है उसी के चिंतन में आप रहिए। और जो व्यक्ति बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं वो इस स्वानुभूति को भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, और जिस स्वानुभूति में ऑब्जेक्टिविटी आ गई है वह तत्व से गिर गया है। और ये न होने के कारण अविदित्वा भावम अमुम शोचयन्ति एव दिवानिशम शब्दार्थ शिल्प मात्रेण नहीं तत्पदम आप्यते। कितनी सुंदर बात कही है, कहती है अविदित्वा अमुम भावम, यह जो अपना भाव अस्तित्व अनुभूति है उसको ठीक से न पहचानने के कारण दिवानिशम शोचन्ति एव, रात दिन क्या हो रहा है डिस्टर्ब मत करो, साधना शुरू हो गई है। जैसे होता है ना कि ये जो रास्ते खोदते हैं, चारों तरफ खुदाई चल रही है, खुदा कहीं नहीं है। उस दिन जब हम आ रहे थे, कहीं भी चले जाओ बंबई के रास्ते खोद रहे हैं, तो हमने जब देखा तो हमको हंसी आई। तो हमको एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आप क्यों हंस रहे? तो हमने कहा देखो चारों तरफ खुदाई है लेकिन खुदा कहीं नहीं है ना। तो दीवानिशम शोचंती, क्या हो रहा है बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, स्पिरिचुअलिटी इज ऑन। जैसे होते हैं ना कि यहाँ MTNL के वर्कर काम कर रहे हैं, संभाल के चलना, उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी ऑन, डोंट डिस्टर्ब, और मुंह फुलाए बैठे हैं। और दिवानिशम शोचंती एव, आपको हमने कितने बार बताया है साधना करो या मत करो उससे किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। करना क्या है, एक ही करना है, और वो ये है कि अपने माध्यम से आनंद को अभिव्यक्त होने दो बस। फिर चाहे अब खाना खाओ तो प्यार से खाओ, आनंद से खाओ। किसी से बोलना है तो प्यार से बोले, नहीं बोलना है तो मत बोलो, लेकिन प्यार से मत बोलो, मुंह फुला के नहीं। तो जितना ये अभ्यास हम करेंगे उतना तत्व का दर्शन स्पष्ट रूप से होगा। ये न जानने के कारण कहती है हेमलेखा जी कि अविदित्वा भावम अमुम शोचंती एव दिवानिशम। और कारण क्या है, शब्दार्थ शिल्प मात्रेण, शब्दार्थ शिल्प, जो बड़े बड़े शब्दों का आडंबर लेकर के तत्व को कठिन बनाने में लगे हुए है ना। इसीलिए समझो अनुभूति की बात शास्त्र के शब्दों के अनुसार करने हैं। मुझे इस स्वामी जी के चित्र का दर्शन कैसे हुआ, शास्त्र की भाषा में बताए तो ऐसा होगा कि चित्रावच्छिन्न चैतन्य और दुर्गावच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों का जब एकत्व हो जाता है तब दर्शन हो जाता है। कितना अच्छा कहा, लेकिन क्या समझ में आया, कुछ नहीं। इसीलिए शब्दार्थ शिल्प मात्रेण नहीं तत्पदम आप्यते। इसलिए दूसरा बमगोला, यावद अन्वेषणम कुर्यात विचारम वापि पंडितः तावन्न प्राप्यते तद्वै यतो न ग्राह्यमेव तत्। इसलिए जब तक आप विचार करोगे तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो हमने तो कभी विचार किया ही नहीं है ना। तो पहले क्या कहा कि ठीक से सुनो,
समझो, ऐसा विचार करो। और थोड़ा बहुत आदमी विचार करने में लग जाता है तो तुरंत कहते विचार क्यों कर रहे हो। यावन अन्वेषणम कुर्याद विचारम वापी पंडिता, जब तक कि उस परमात्मा की खोज करो दुनिया भर की चीजें लेकर के और विचार करो परमात्मा कैसा है कैसा है, तब तक के वह तत्व प्राप्त नहीं होता। गत्वा दूरम न तत्प्राप्यम स्थित्वा प्राप्तम ही सर्वदा न तद विचार्यम विज्ञेयम अविचाराद विभासते। देखो, जहां विचारों का समापन हुआ वहां तत्व का प्रतिपादन हुआ। इसीलिए हमारे जी कृष्णमूर्ति जी के शब्दों में कहते थे ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। इसको पकड़ने के लिए केवल प्रभु की कृपा चाहिए, अपने प्रयत्न से नहीं होता। जैसे कल्पना करो, ट्राई करो, हम सब लोग यहां बैठे हैं और वो सभी के सभी लोग उस तत्व की अभिव्यक्ति है, लेकिन उस अभिव्यक्ति को हम कहां पकड़ रहे हैं? क्योंकि हम व्यक्ति बनकर के बैठे हैं ना। तो व्यक्ति बनकर के बैठेंगे तो क्या हो गया, एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है। और यदि बोलने वाला व्यक्ति ना बने और सुनने वाला व्यक्ति ना बने तो क्या हो रहा है, तत्व शब्द के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और शब्द के रूप में ग्रहण हो रहा है। यहां ग्राह्य ग्राहक भेद है कहां? यहां बोलने वाला और सुनने वाला ये भेद है कहां? जितनी इस अभिव्यक्ति की तरफ हमारी दृष्टि रहेगी, और ये नित्य निरंतर भाव पहले बनाना पड़ता है। इसीलिए ये कोई विचार नहीं है। जैसे एक विचार होता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं लंबा हूं, मैं चौड़ा हूं, ये एक विचार है। इसी प्रकार से मैं व्यक्ति नहीं हूं, ये भी विचार है। लेकिन अपने व्यक्तित्व का त्याग करने के बाद जो तत्व की अभिव्यक्ति है उसके साथ नित्य निरंतर रहना, वो यहां बात कर रहे, न तद विचारम विज्ञेयम अविचाराद विभासते। तो जितना यहां अविचार का तात्पर्य क्या हुआ? अविचार माने जहां फल व्याप्ति नहीं होती, केवल वृत्ति व्याप्ति हो रही है। जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण होता है उसको कहते हैं फल व्याप्ति का निर्माण होना। और जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता, ज्ञाता रहित ज्ञान तत्व है। इसलिए न तद विचार्यम विज्ञेयम अविचारात विभासते। अच्छा, इसके बाद उदाहरण बताते हैं। धावन स्वमूर्छया एव न प्राप्यम क्रिया क्वचित यथा ही निर्मलादर्शे प्रतिबिंब सहस्त्रकम। ये मेडिटेशन करना और ध्यान करना और अपने आप को प्रयत्न प्राप्त करने का प्रयत्न करना, विचार करना, चिंतन करना, ये कैसा है? ये ऐसा ही है कोई व्यक्ति सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकला। मुझे लगता है ये जॉगिंग शब्द ऐसा निकला होगा, कोई एक मिस्टर जोग होंगे, सुबह सुबह दौड़ते होंगे, इसीलिए जेओजी, तो जॉगिंग शुरू हो गया। तो कोई सुबह सुबह निकला जॉगिंग के लिए, और क्यों दौड़ रहे हैं? भाई मुझे अपने सर की छाया पर अपना पैर रखना है। तो ये जैसे असंभव है। दूसरी बात, यदि कोई अपने प्रतिबिंब को दर्पण में पकड़ने का प्रयत्न करे, कितना भी प्रयत्न करे, छोटे बच्चे जब होते हैं ना, जो आईने में देखते हैं प्रतिबिंब, तो उसको किस करते हैं, उसको पकड़ने का ट्राई करते हैं। तो ये प्रयत्न जैसे व्यर्थ है, उसी प्रकार से कितना भी ज्यादा प्रयत्न करो ज्यादा दुखी होंगे। और पश्यन अपि बालः नादर्शम पश्यति एवं जनः खलु पश्यन स्वात्म महादर्शे प्रतिबिंबम ही जागताम स्वात्मानं न विजानाति तद व्युत्पत्ति विवर्जनार यथा परिचिदाकाशः पश्यन आकाश संसृतम जानन वावैति चाकाशम तथा स्वात्म स्वरूपकम। यहां तक हमने पिछले बार देखा था कि जैसे हम जब दर्पण में देखते हैं तो हमारा ध्यान उस दर्पण में जो अपना प्रतिबिंब है उसके तरफ होने के कारण हम उस दर्पण को नहीं देखते, देखते हुए भी नहीं देखते। पश्यन अपि न पश्यति मूढ़ा।
कारण क्या है? हमारा ध्यान उस दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसमें चला गया है। अब उस प्रतिबिंब का यदि वर्णन करने को बताओ हमको, तो हम क्या करेंगे? ये हमारे भगवान शंकराचार्य और यह प्रत्यभिज्ञा शास्त्र अद्वय ईश्वरवाद जिसको कहते हैं, या कश्मीरी शैवाइज्म जिसको कहते हैं, भिन्न भिन्न नाम है, इसमें यह बहुत ही मूल सिद्धांत है। जब हमको बताते हैं कि दर्पण के प्रतिबिंब का वर्णन करो, समझो दर्पण में विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, दर्पण में एक बहुत बड़ा कस्बा समझो प्रतिबिंबित हुआ है, और कोई आदमी चल रहे बैठे हैं, कोई खा रहे, तो उसका वर्णन करो तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो दाहिने हाथ से लिखता है वो बाएं हाथ से दिखता है, और जो व्यक्ति समझो दाहिने बाजू को जा रहा है ऐसे लगता है बाएं को जा रहा है। माने उस दर्पण के प्रतिबिंब को हमारे दृष्टि से वर्णन क्या है कि इट इज अ लैटरल इन्वर्शन, दाहिने को बाया, बाएं को दाहिना, इतना ही हम समझेंगे। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं महाराज यह जो दर्पण है वही आकाश बना, ये जो दर्पण है वही वायु बना, ये जो दर्पण है वही मनुष्य बना, ये जो दर्पण है वही अग्नि बना, ये जो दर्पण है यही पहाड़, पौधे, नदियां, पक्षी, सब कुछ वही दर्पण बना। और इतना सब बनते हुए भी वो कुछ नहीं बना। अब जैसे एक दर्पण में समझो एक 10 फीट के अंतर पर एक कोई वस्तु रखी हो, तो हमको जो दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है तो उसमें जो 10 फुट का अंतर है, तो क्या उसके लिए वो दर्पण 10 फुट चौड़ा होने की जरूरत है? नहीं। तो उसमें वो 10 फुट का जो स्पेस है दैट इज ऑल्सो द सेम दर्पण। थिंक इन दिस लाइट। तो हुआ क्या? एक ही दर्पण सब कुछ बना, और बनने के बाद भी कुछ नहीं बना। थिंक दिस इज द हाईएस्ट फाउंडेशन। इसको पकड़ लेने के बाद एकदम दृष्टि बदल जाती है। अब इस दृष्टि का आगे वर्णन करते हैं। पश्यन स्वात्म महादर्शे प्रतिबिंबम ही जागतम। यह जो मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इस शुद्ध चैतन्य में ही यह जगत का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। यदि हमारा ध्यान उस दर्पण के पृष्ठ पर रहे तो उसमें जो भिन्नता है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लुक इनटू द मिरर, थिंक अबाउट इट, अगेन डू दिस एक्सपेरिमेंट। जैसे दर्पण के सामने खड़े हैं और अपने इधर में के डिब्बा रखा है, के टूथब्रश लटका है, कहीं तौलिया लटका है। अब उसको देखते समय बिल्कुल स्पष्टता से देखे कि जब हमारा ध्यान उन वस्तुओं के प्रतिबिंबों पर रहता है तो दूसरा ज्ञान होता है, और जब हमारा ध्यान उस प्रतिबिंब, उस दर्पण के पृष्ठ पर रहेगा तो हमारा ध्यान और ज्ञान भिन्न होगा। उसी प्रकार से जब हमारा ध्यान इस शुद्ध चेतना, संवित चिति, चैतन्य इस पर होगा तो जितने भेद है, भेद रहते हुए भी भेद का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए एक तो है भेद का होना, और भेदों के कारण भेद भावना करना, ये दो बातें हैं। जैसे हमको भेद का दर्शन होता है कि पैर हाथ नहीं, हाथ सर नहीं, सर पेट नहीं, भेद तो है, लेकिन भेद होते हुए भी भेद भावना नहीं है। क्योंकि जैसे ईशावास्य में आता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः क शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसने इस एकत्व का, एक शुद्ध चैतन्य का दर्शन किया है, वो भेद को देखने के बाद भी भेद भाव को प्राप्त नहीं होगा, और यही तत्व का दर्शन है। इसीलिए पश्यन स्वात्म महादर्शे प्रतिबिंबम ही जागतम स्वात्मानं न विजानाति तद व्युत्पत्ति विवर्जनात्। क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को ही नहीं जाना,
यथा परिचिताकाशः पश्यन् आकाश संस्कृतम जानन एवेति चाकाशम तथा स्वात्म स्वरूपकम। इस प्रकार से जब व्यक्ति, समझो कोई व्यक्ति आकाश को नहीं जानता, व्हाट इज स्पेस, आई कांट सी, शो मी द स्पेस, तो वी कांट शो स्पेस किसी को। तो वो कहेगा देखो हम तो बिल्कुल जब तक अपनी आंखों से नहीं देखते तब तक विश्वास नहीं करते। कई लोगों का ये कहना होता है। कल परसों मुझे एक व्यक्ति कह रहा था, स्वामी जी आप भगवान की कुछ भी बात करो हम काटेंगे। मैंने काटो, तो बोले बात करो, बात कुछ है नहीं भगवान के बारे में करने की। तो बोले कुछ तो बताओ। तो हमने कहा कि तुमको जो बताना है भगवान के बारे में बताओ। उन्होंने कहा कि हम पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, इट कैनॉट बी प्रूव्ड साइंटिफिकली, व्हाट यू हैव टू से। तो हमने कहा तुम तो अभी KG1 में हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, हमारी बात सुनना चाहते हो सुनो। हम तो जन्म पर ही विश्वास नहीं करते। अजोपी सन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया। बोलो अब, तो आप जन्म पर ही विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म की तो बात ही छोड़ो। ये तो KG1 KG2 की बात कर रहे हो। यू आर नॉट फिट टू कम एंड टॉक टू मी, गो अवे। है ना? इसीलिए जब तत्व का चिंतन होता है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है, ये मालूम होता नहीं। और कहते जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम विश्वास नहीं करते। और ऐसा यदि किसी ने आर्ग्यूमेंट किया कि हम तो स्पेस को, आकाश को नहीं देख सकते इसीलिए स्पेस है ही नहीं, तो दिमाग में क्या है ऐसी जब बात कर रहे हो तो, है ना? तो ये सभी का सभी जगत कहां स्थित है? स्पेस में, आकाश में। तो ये सब जगत को तुम देख रहे हो और ये जगत आकाश में है और ये कहते हो कि वो आकाश मुझे नहीं दिखता। उसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि की स्थिति केवल उस चैतन्य के कारण है और हम कहते हैं कि उस चैतन्य का हमको दर्शन नहीं होता। उसी प्रकार से नाथ सूक्ष्म दृशा पश्य ज्ञान ज्ञेयात्मकम जगत तत्र ज्ञानम स्वतः सिद्धम तद अभावे न किंचन। इसीलिए हे नाथ, हे हेमलेख महाराज, सूक्ष्म दृशा पश्य, जरा सूक्ष्मता से देखो। और सूक्ष्मता से देखना माने आंखों को बारीक करके ऐसा सूक्ष्म, क्या हो रहा है मेडिटेशन सूक्ष्म हो रहा है, वो नहीं है। जैसे हमारे न्यूटनानंद महाराज ने सूक्ष्म दृष्टि से एप्पल के फॉल को जब देखा था तो उन्होंने कुछ और देखा। और हम लोगों ने आज तक कितने एप्पलों को नीचे गिरते हुए देखा, लेकिन हमको क्या दिखा? उठा करके साफ करके खा जाओ और बाकी और करना क्या है? तो यह जो सूक्ष्म दृष्टि की बात होती है, नाथ सूक्ष्म दृशा पश्य, जरा सूक्ष्मता से देखो। क्या देखे? ज्ञान ज्ञेयात्मकम जगत, यह संपूर्ण जगत जो है, ये जगत क्या है? कहते हैं यह ज्ञेयात्मकम, यह दृश्य रूप से जाना हुआ जगत है। और ये किससे जाना जाता है? जानने वाले से। तो यह संपूर्ण जगत की परिभाषा क्या हो गई? जहां ज्ञाता और ज्ञेय इनका व्यापार चल रहा है उसको कहते हैं जगत। देखो कितनी महत्व की बात है। नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं? जगत माने ये सब जो ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए वो जगत है। वो जगत नहीं है। जगत माने जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय इसका भेद उपलब्ध है, उस अनुभूति के क्षेत्र को जगत कहते हैं। इसीलिए ज्ञान ज्ञेयात्मकम जगत तत्र ज्ञानम स्वतः सिद्धम। अब फिर ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसमें से जो ज्ञान है ये स्वतः सिद्ध है। जरा ध्यान से सुनना। जब हमने इस चित्र को देखा तो यह चित्र हो गया दृश्य पदार्थ, ज्ञेय पदार्थ। और इस चित्र को देखने के बाद उसको देखने वाला मैं दृष्टा बन गया। तो ज्ञेय पदार्थ जड़ है और इसको जानने वाला मैं दृष्टा चेतन हूं, चैतन्य हूं। अब ये दृश्य पदार्थ निकाल दिया जाए
तो क्या मेरा अभाव होगा? हां और ना दोनों। ना कैसे? मेरा अभाव दृष्टा के रूप में होगा। जब मुझे कुछ देखने के लिए वस्तु है ही नहीं तो मैं दृष्टा कैसा हूं? लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान ज्यों का त्यों है। तो ये ज्ञान कौन सा है? ये वो ज्ञान है कि जो दृश्य पदार्थ सामने आने के बाद दृष्टा का चोला पहनता है, और जब दृश्य पदार्थ हट जाने के बाद उसके साथ वो दृष्टा का चोला भी वापस दे देता है। और यह जो शुद्ध ज्ञान है ये अपने आप में सिद्ध है। दृश्य वस्तु के होने न होने से इस शुद्ध ज्ञान पर कोई आंच नहीं आती। ये बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे नॉर्मली ऐसा कहते हैं पति पत्नी में पति पत्नी से बड़ा होना चाहिए, और देखते भी है वो लोग कि 4-5 साल का अंतर हो वगैरह। लेकिन असली बात मालूम है क्या है? चाहे पति पत्नी में 25 साल का अंतर रहे, फिर भी पति पत्नी की उम्र एक ही होती है। कैसे संभव है? जिस दिन शादी हुई दोनों की, उसी दिन दोनों पति पत्नी के रूप में पैदा हुए। तो जितनी उनकी शादी की सालगिरह की गांठ होती है उतनी ही उन दोनों की उम्र होती है पति पत्नी के रूप में। और उन दोनों का जो संबंध है झगड़ा करने का, वो स्त्री पुरुष का नहीं है। स्त्री पुरुष के रूप में वो कभी नहीं झगड़ा करते, लेकिन पति पत्नी के स्वरूप में उसके सिवा कुछ नहीं करते, है ना। तो जब उन्होंने फिर निश्चय कर लिया कि हम दोनों इकट्ठा रहने से दुखी है और इसीलिए अलग हो जाए, और जब अलग हो गए तो क्या हुआ कि पति ने अपना पतिपन का चोला उतार करके पत्नी को दे दिया, ले जा इसको। और फिर पत्नी ने क्या किया? उसने अपने पत्नीपन का चोला उठा करके पति को दे दिया, तुम ले जाओ उसको। और ये दोनों जो उपाधियां हैं उनका त्याग होने के बाद यह आदमी पति होने के पहले भी था और पति में भी था, और जब पति नहीं रहा तो भी था। इसी प्रकार से यह शुद्ध ज्ञान जब दृश्य वस्तु सामने आ जाती है तो दृष्टा के रूप में अभिव्यक्त होता है, और जब दृष्टा के रूप में अभिव्यक्त हो गया तब यह सापेक्षिक ज्ञान हो गया, रिलेटिव नॉलेज। और यह जो सापेक्ष ज्ञान है उसमें ज्ञाता और ज्ञेय इसका भेद बना रहता है। और जहां ज्ञेय वस्तु, जानी हुई वस्तु, दृश्य वस्तु, उसको निकाल दिया जाए तो कौन जाएगा? दृष्टा चला जाएगा। लेकिन जिस ज्ञान में इस ज्ञेय और ज्ञाता इसकी सिद्धि हुई वह ज्ञान ज्यों का त्यों है। ये बात यहां है। इसीलिए तत्र ज्ञानम स्वतः सिद्धम तत् अभावेन किंचन। और अब इस अपने इस स्वरूप ज्ञान की बात करते हैं। प्रमाणानाम प्रमाणम तत् अप्रमाणम सतो भवेद यतः प्रमाणानपेक्षाम आदि सिद्ध मतस्तु तत्। यह जो ज्ञान है ये कैसा है? प्रमाणानाम तत् प्रमाणम, यह सभी प्रमाणों को प्रमाणित करता है। जैसे हम आंखों से, जब आंखें ठीक है तो देखते हैं, तो आंखें ठीक से देख रहे हैं, इसको भी यह शुद्ध ज्ञान प्रमाणित करता है। और समझो आंखें खराब हो गई तो आंखें खराब हो गई ये हमको कौन बताता है? बाहर का कोई नहीं बताता। आप ये आंखों के डॉक्टर वालों के पास चले जाओ और उनको दिखाओ क्या है, आप देखो आप क्या है, तो आपको ठीक से दिखता है कि नहीं। ये मालूम होता तो आपके पास काहे को आते? आप डॉक्टर काहे के बने बैठे हो? ऐसे हमारे मिनिस्टर लोग कहते हैं। उनको पूछे डॉक्टर लोग, पढ़ सकते हो? छोटा नहीं, और बड़ा नहीं, और बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ सकते हो? अंग्रेजी नहीं आती। वो अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, इसलिए उनको नहीं पढ़ सके। तो चाहे हमारी आंखों की दृष्टि परफेक्ट हो, चाहे थोड़ी खराब हो गई हो, चाहे नष्ट हो गई हो, तो तीनों स्थितियों को प्रमाणित करने वाला जो शुद्ध ज्ञान है उसके सिद्धि में किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए शास्त्र में विचारों की जो प्रक्रिया बताई है उसमें 3 स्तर बताए हैं। पहला प्रमाण है श्रुति, दूसरा प्रमाण है युक्ति,
और तीसरा प्रमाण है अनुभूति। शास्त्र सम्मत तर्क के द्वारा जब हमारा अनुभव परिमार्जित हो जाता है तब तत्व का दर्शन ठीक है या गलत है ये सिद्ध होता है। अभी समझो हमारा स्वयं का अनुभव ले तो क्या है? स्वयं का अनुभव यह है कि मैं स्थूल देह हूं और यह देह पैदा हुआ इसलिए मैं पैदा हुआ, ये देह मरेगा इसलिए मैं मरूंगा, और मरना है इसीलिए डर लग रहा है। इस प्रकार से ये हमारा अभी का अनुभव है। शास्त्र क्या बताते हैं कि तुम कभी पैदा नहीं हुए। शास्त्र ने भले बताया, हमारे कॉलेज की दिखाओ डिग्री, वहां लिखा है पैदा हुआ है करके। अरे महाराज, अपने अनुभव की इतनी बात करते हो कि अनलेस आई हैव डायरेक्ट परसेप्शन आई डोंट बिलीव। अब बताओ, आपको अपने जन्म का कभी अनुभव हुआ था क्या? थिंक। आज तक किसी को अपने जन्म का अनुभव नहीं हुआ, ना तो किसी को अपने मृत्यु का अनुभव है, और फिर भी हम माने जा रहे हैं। ने पब्लिक कहती है तो ना कैसे कहे? ये कोई ऐसा है कि खाने के लिए किसी ने कहा कि 14वीं आमरस की बाटी चबा जाओ, तो ना कैसे कहे? ऐसे थोड़ी है। इंक्वायर एंड असर्टन योर ओन एक्सपीरियंस। तो यह किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता। यह प्रमाण निरपेक्ष ज्ञान जो है वह अपना स्वरूप है। प्रमाण निरपेक्ष ज्ञान माने जिसके सिद्धि में और किसी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि उसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, कौन सिद्ध करेगा उसको? तो सिद्ध साधक भावेन न तत्सिद्धि ही कदाचन। इसीलिए जो वस्तु सिद्धि और साधक भाव, जैसे किसी ने कहा कि भाई तुम क्या करते हो? मैं पढ़ा लिखा हूं। पढ़ा लिखा हूं, तुम्हारे कहने से क्या होता है? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? फिर हम ले आते, अपनी डिग्री निकालते, झुमरी तलैया यूनिवर्सिटी, देखो इस डिग्री में लिखा है कि इन्होंने पीएचडी करी है। तो पीएचडी करी है झुमरी तलैया से, और वो कागज को देख करके चैतन्य व्यक्ति को प्रमाणित किया जाता है। देखो, जैसे ये जो अपने पेंशन लेने वाले होते हैं, वो जब चले जाते हैं बैंक में तो वो कहता है कि मेरी पेंशन दो, जिंदा हो गया, सीधा खुल्लम खुल्ला बोल रहा है जिंदा हो गया। तो उनके जिंदेपन के लिए एक मुर्दा कागज दिखा दो उनको, कागज पर लिखा है जिंदा, फिर ठीक है ना। ये अकाउंटेंट जो लोग होते हैं ना, उनका केवल कागज पर विश्वास होता है, मनुष्य पर नहीं होता। तो सिद्ध साधक भावेन न तत्सिद्धि कदाचन तत्र विप्रतिपन्नस्य न प्रश्नो नापि चोत्तरम अनपौभनीयम तद महादर्श तलम भवेत। इसीलिए इस तत्व के बारे में किसी को भी ना तो कोई प्रश्न होना चाहिए या होता है, और ना उसका कोई उत्तर है। जो इसको स्वीकार करता है उसके लिए प्रश्नोत्तर की आवश्यकता नहीं। जो अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता उसको कितना भी बताओ समझा नहीं सकते। ये समझ के बाहर की चीज है। देखो कितनी सरल बात है। जिसको अपने अस्तित्व पर संदेह है उसके साथ क्या बात करें, और जिसको अपने अस्तित्व पर संदेह नहीं है उसके साथ क्या बात करें? दोनों के साथ बात करने की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए न तत्र प्रश्न न अपि उत्तरम। तो आगे जाकर के कहते हैं तत्र सर्वम भासते वै दर्पण प्रतिबिंबवत देशेन वापि कालेन परिच्छित्तिर्न विद्यते। तो यह जो तत्व है देश काल के परिच्छिन्नता से कभी भी बाधित नहीं होता। क्यों? कि जैसे फिर उन्होंने दर्पण का उदाहरण दिया है। दर्पण में जब हम देखते हैं, उस दर्पण में हमको देश काल का दर्शन कैसे होता है, जरा ध्यान से सुनना। जब 10-20 लोग खड़े हैं और सब बाकी चीज, कहीं फैन चल रहा है, कभी बहुत बड़ा कमरा है, अब उस दर्पण का दर्शन कैसा करे टेक्निकली, फिर ये तत्व का दर्शन होगा। तो वो दर्पण में इतने लोग खड़े हैं, उसको हम देख रहे हैं, इसका मतलब उस दर्पण में भी दर्पण स्पेस आकाश होना चाहिए, नहीं तो कहां खड़े रहते?
तो वो दर्पण ही आकाश के रूप में उपलब्ध हुआ है। दूसरी बात, उस दर्पण में हम देख रहे हैं एक दादाजी है और एक पोताजी है। यदि दादाजी पोताजी है तो वही दर्पण 70 साल का बना और वही दर्पण 7 साल का बना, तो काल भी वहां आ गया, देश भी वहां आ गया और सभी चीजें एक ही दर्पण अभिव्यक्त हो रहा है। तो जो दर्पण देश काल को अभिव्यक्त कर रहा है, क्या वो दर्पण कभी देश काल के द्वारा परिच्छिन्न होगा? नहीं। उसी प्रकार से जिस चैतन्य ने देश काल को प्रकाशित किया है, यह शुद्ध चेतना शुद्ध चिति कभी भी देश काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होगी और इसीलिए यह नित्य उपलब्ध है, यह अहेयम है, यह अनुपादेयम है। नित्य उपलब्ध, अहेयम माने जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, और यह तत्व वो है कि जो प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। तो जो ना तो प्राप्त किया जाता है, ना तो जिसका त्याग होता है, और जो नित्य उपलब्ध है, अब इसको पकड़ो, क्या किसकी बात हो रही है? तो हम वहां पहुंचेंगे, जो वस्तु सुषुप्ति में उपलब्ध होती है वही सत्य है। सुषुप्ति में धन दौलत, गरीबी अमीरी, पति पत्नी, बच्चे, एजुकेशन, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होते, तो उसके बारे में ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। देखो कितना सुंदर सूक्ष्म विचार है, इसमें कोई परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसलिए देशेन वापि कालेन परिच्छित्ति ही न विद्यते तद अंतर्भासमानत्वात् कथम ताभ्याम परिच्छिति परिच्छेदस्य भानंतु गगने वस्तुभिर्यथा। जिस प्रकार से आकाश में हम अनेक वस्तुओं को देखते हैं, तो उन वस्तुओं के उपलब्धि से आकाश की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार से जो यह नाम रूपात्मक और द्वैतात्मक जगत है, इसके माध्यम से हमको तत्व की उपलब्धि होती है। यदि हमको आकाश का दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? आकाश का दर्शन करने का लिए पहले इस आकाश को एक उपाधि में बांधना पड़ेगा। जैसे बच्चों को समझो समझाना है, चलो हम आपको आकाश दिखाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? देखो ये क्या है? हाथ। फिर अब ये क्या है? हाथ में एक छेद बनाया, तो माने क्या है? यह जो जहां हाथ नहीं है वो आकाश है। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। अब बताओ आकाश कहां है? आपने आकाश को छोड़ दिया, माने ध्यान कहां गया? फिर हाथों पर आ गया। यदि उन्होंने आकाश को पकड़ा होता तो ये शब्द नहीं निकलते कि आकाश को छोड़ दिया। आकाश पकड़ में कहां आता है? इसी प्रकार से इस जगत की जितनी उपाधियां है, 3 उपाधियां मूल रूप से जीव जगत ईश्वर, इस जीव जगत ईश्वर की उपाधि के माध्यम से जब हम तत्व का योग्य प्रकार से दर्शन करते हैं, तो ये उपाधियां होना और न होना दोनों का सरल वही अर्थ है। जैसे एक बार आकाश को ग्रहण करने के बाद फिर यह हॉल स्पेस है या टोटल स्पेस है, यह मठाकाश है या महाकाश है, इससे कोई मतलब नहीं। मठ और महा ये 2 उपाधियां है, तत्व है आकाश। इस प्रकार से कहते हैं तद अंतर्भासमानत्वात्, यह जो देश काल है उसी में होने के कारण ताभ्याम कथम परिच्छिद्दि ही, उसके द्वारा किस प्रकार से यह परिच्छेद को प्राप्त होगा। राजपुत्र सूक्ष्म दृश्या तल्लक्षय निजम वपुहु यत्र सामान्य चैतन्य जगत एतद विराजते तत्समावेश संसिद्ध्या सर्व कर्तृत्वमाप्नुयात् तस्योपलब्धिं वक्ष्यामि यतः प्राप्नोति तत्पदम। इसीलिए हे राजपुत्र सूक्ष्म दृष्टया निजम वपु लक्षय, अब अत्यंत सूक्ष्म होकर के इस अपने स्वरूप को देखो। माने धीरे धीरे जगत का त्याग हो गया, स्थूल देह का त्याग हो गया, प्राणमय कोश का त्याग हो गया, मनोमय कोश के विचार और विकार हमको परिच्छिन्न नहीं कर रहे,
विज्ञानमय कोश का कर्तृत्वाभिमान, मैं कुछ कर रहा हूं, उसका त्याग हो गया और सब अभाव का भी त्याग हो गया आनंदमय कोश का। और यह जो सूक्ष्मता से उपलब्ध सहज संवित है, यह अपनी असलियत है। तो तल्लक्ष्य निजम वपु यत्र सामान्य चैतन्य जगत एतद विराजते, और इस सामान्य चेतना में यह संपूर्ण जगत उपलब्ध है। अब देखो, हम सभी यहां होने के क्या कारण है? क्योंकि यहां आकाश है। आकाश नहीं होता तो कैसे हम यहां रह सकते? ये स्थूल जगत की बात हो गई। सूक्ष्म जगत की बात, हम सब लोग यहां क्यों हैं? क्योंकि हम चित्ताकाश में है। हम विचारों का प्रतिपादन कर रहे हैं और आप विचारों का ग्रहण कर रहे हो, इसीलिए यहां बैठे हुए चित्ताकाश। तीसरी बात, हम यहां इसलिए है क्योंकि मैं चैतन्य हूं और आप चैतन्य हो। यदि मेरा मुर्दा हो जाए तो आप तुरंत बिजी हो जाओगे। कारण क्या? कि चैतन्य नहीं है। तो हमारे यहां होने का कारण क्या है? भूताकाश की दृष्टि से स्थूल आकाश, चित्ताकाश की दृष्टि से विचारों का आकाश, और शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से चिदाकाश। यह जो चिदाकाश है, शुद्ध चेतना है, उसी के कारण हम सब है यहां। यह जो शुद्ध चेतन है, यह अपनी असलियत है। देखो, अब यह सामान्य चेतना, इसको यदि हमको ग्रहण करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो चेतना में विशेषता है, उस विशेषता का तिरस्कार या उपेक्षा करनी पड़ेगी। कौन सी है इस शुद्ध सामान्य चेतना में विशेषता? स्त्री पुरुष भेद, अपना पराया भेद, आजकल का भेद, यहां वहां का भेद, महत्व का न होना, यह भेद। तो जिस कारण भेद की निर्मिति होती है, उसके कारण एक सामान्य चेतना में विशेषता निर्माण हम कर देते हैं, वास्तविक नहीं होती। अब देखो ना, यदि मैं अपने आप को देह समझता हूं, लेकिन केवल ये देह समझूंगा तो बाकी देहों से मुझे डरना पड़ेगा। और यदि मैं अपने आप को देह समझता हूं, लेकिन केवल ये देह नहीं, प्रत्येक देह मैं ही हूं, तो किसी भी देह का बंधन मुझ पर नहीं होगा। क्योंकि एक देह नष्ट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरा तो है। यह केवल अभिव्यक्ति और व्यक्ति, ये दो भेद को समझने की बात है। तो जितनी हमारी दृष्टि अभिव्यक्ति के तरफ रहेगी, उतना हमने सामान्य चैतन्य को ग्रहण किया है, और जितनी हमारी दृष्टि व्यक्ति की तरफ रहेगी तो हमने विशेष चैतन्य को ग्रहण किया है। पूर्ण साधना क्या है? चैतन्य की विशेषता का त्याग करके सामान्य की ओर बढ़ना, माने ध्यानाभ्यास करना। देखो, इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति माने कोई विशेषता निर्माण करनी नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति माने सभी विशेषताओं का विशेष रूप से त्याग कर देना। जहां किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है, वह तत्व है। अब देखो, इस विचार में आने के बाद आदमी को बड़ा विचित्र लगने लग जाता है। अब क्या करे? कुछ मत करो, बैठे रहो वहीं। Don't start thinking again and again, try to imagine and project something and crystallize into an individuality. और जितना हम इस सहज भाव से इसमें रहेंगे, आप देखेंगे मन में विक्षेप, काम, क्रोध, इसका प्रभाव, ये सब धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहती है कि यह जो तत्व है, यत्र सामान्य चैतन्य जगत एतद विराजते। अब देखो, ध्यान से सुनना, जागृत अवस्था किसको कहते हैं? जब हम
अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं, तब जागृत अवस्था प्रारंभ होती है। मैं सो रहा हूं और मेरा मित्र उसी बिस्तर पर सो नहीं रहा, तो हम दोनों दो अवस्था में हैं। मैं सो रहा हूं इसीलिए मैं सुषुप्ति अवस्था में हूं, और वह सो नहीं रहा इसीलिए वो जागृत अवस्था में है। बिस्तर एक ही है। तो जब हम चेतना की विशेषता के ऊपर ध्यान देंगे तो क्या कहेंगे, एक जागृत का अनुभव ले रहा है और दूसरा सुषुप्ति का अनुभव ले रहा है। लेकिन यदि सामान्य चैतन्य की तरफ हमारी दृष्टि होगी तो क्या कहेंगे, एक ही सामान्य चैतन्य विशेषता को भी प्रकाशित कर रहा है, फिर भी उसमें कोई विशेषता निर्माण नहीं हुई, और जो दूसरी विशेषता को प्रकाशित कर रहा है लेकिन दूसरी विशेषता निर्माण नहीं हुई। इसीलिए जो चैतन्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनको समान रूप से सदा हमेशा के लिए आधार दे रहा है, वो अपने आप में ना तो कभी जगता है ना तो कभी सोता है। यह शुद्ध चैतन्य अपनी असलियत है। इस विषय में रुचि किसको होगी, उसको होगी जिसने जगत से अपने मन को काफी हद तक उपरत कर लिया है, जिसके दिमाग में संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, ये करना है वो करना है ऐसा करना है वैसा करना है। इसीलिए ध्यानाभ्यास के लिए जब बैठते हैं, बैठने के पहले एक संकल्प लेकर के बैठो कि ध्यान के बाद बढ़िया चाय पिएंगे। हम आपको गारंटी देते हैं 1 सेकंड ध्यान नहीं होगा। ध्यान लगे, एक संकल्प काफी है हमको विक्षेप प्राप्त कराने के लिए, और हमारे अंदर में संकल्पों का समुद्र है, और कब कौन आएगा पता नहीं है। कोई आके खटखट दरवाजा, वो देशपांडे यहां रहते हैं कि हम भाग यहां से, देशपांडे यहां रहते हैं। मुझे वो फोन आते हैं कई बार। कल रात को मुझे एक फोन आया, कल रात को आते आते हमको 11:30 बज गए, जब हम सोए तो 12 बज गए। रात को 1-1:30 बजे फोन आता है, हमने आपको जगाया तो नहीं? तो हमने कहा नहीं आपने जगाया नहीं, आपने तो मुझे बहुत खुशी दी। बोले स्वामी जी आई नो आई एम डिस्टर्बिंग यू, फिर भी नहीं रहा गया, आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, कर लो बात फटाफट। नहीं नहीं आप बोलो, मैं सुनोगे, फोन रख दो। मैं रख दिया। तो जब हम इस चीज को स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ये जो विशेषता है, इस विशेषता के होने न होने से हम पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। तो यत्र सामान्य चैतन्य जगत एतद् विराजते तत्समावेश संसिद्ध्या सर्वकर्तृत्वम आपनुयात्। इसकी प्राप्ति में जीवन की कृतकृत्यता है, सर्वकर्तृत्वम आपनुयात्। जितना कुछ हम कर रहे हैं वो इस सामान्य को प्राप्त करने के लिए, इस सामान्य को प्राप्त करने के लिए जो हम असामान्य बने हुए हैं, उस असामान्य विशेषता को त्याग देना है। अच्छा कहते हैं तस्य उपलब्धिम वक्ष्यामि यतः प्राप्नोति तत्पदम। अच्छा मैं तुमको उसके उपलब्धि के बारे में बताती हूं, जरा ध्यान से सुनो, और इसके बाद वो ध्यानाभ्यास की 1-2 बातें बताती है। अब 1 घंटा हो गया है, जारी रखे कि बंद करे? किसी को जाना तो नहीं है? तो फिर 8:45 बजे तक माने 1.5 घंटे का पूरा हो जाएगा। जिसको सोना है सो लो। अच्छा अब बताते हैं कहां है तत्व। निद्रा जागरण मध्य भागे संविद भेदांतरे तथा मध्य संविद भेद्योश्च सूक्ष्म बुद्धिया अभिलक्षय। 3 स्थान बताए उन्होंने। पहला स्थान जागृत निद्रा मध्य भागे, ये एक समय है
जिस समय हमको बहुत अलर्ट रहना है और हम रहते हैं लेकिन मालूम नहीं कि हम अलर्ट हैं। जैसे जब आदमी की सुबह सुबह नींद खुल जाती है प्रभु की दया से और एकदम नींद खुल गई, लेकिन अभी हम जागृत अवस्था में प्रवेश नहीं किए, उस समय एक खुमारी रहती है कि मालूम तो है कि अब हम नींद तोड़ दिए हैं, लेकिन अभी जागृत अवस्था में हमने पूरा प्रवेश नहीं किया। वह जो स्थिति है वहां इस तत्व की उपलब्धि होती है। इसको पंचदशीकार ने कहा है, इसको वासनानंद, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जो ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही थी और जब जागृत अवस्था में प्रवेश किया, लेकिन अभी जागृत अवस्था में विषयों का आनंद उपलब्ध नहीं हुआ, फिर भी नींद से खुलने के बाद व्यक्ति को थोड़ी खुमारी लगती है, अच्छा लगता है। वो अच्छापन क्या है? सुषुप्ति के आनंद की वासना हमने जागृत अवस्था में स्मगल करके लाई थी। वो जो छोटा सा समय है वहां तत्व की उपलब्धि होती है। पहली बात तो जागृत निद्रा मध्य भागे। दूसरी बात संविद भेदांतरे तथा, और दूसरी जो स्थान की उपलब्धि है वो यहां है कि व्यक्ति अपने चित्त में एक विषय को देखता है। इसको भी जरा ध्यान से सुनना, पहले भी हमने आपको बताया था। जैसे समझो यहां स्टेज पर इधर में हमारे स्वामी जी का फोटो है और दूसरे हम हैं। अब आप इस फोटो को देखो, फोटो को देखने के बाद फिर आप हमको देखो और फिर एक बार फोटो को देखो, फिर एक बार हमको देखो। अब तीसरे बार फोटो को देखो, फोटो से हटाओ लेकिन हमको मत देखो। तो जहां हो वहां आप हो, क्योंकि जब आप फोटो को देख रहे थे और हमको देख रहे थे तो किसी और को देख रहे थे, और इन दोनों के बीच में केवल आप है। वहां जिसको मैं देख रहा हूं ऐसा दूसरा पदार्थ नहीं है। इसीलिए जब एक वस्तु से हमने, अच्छा इस वस्तु को हमने कैसे ग्रहण किया? स्वामी जी के फोटो को अस्तित्व के रूप में, फोटो है। फिर हमको कैसे ग्रहण किया कि हम है। तो एक अस्तित्व को आपने देखा और दूसरे अस्तित्व को ग्रहण नहीं किया, तो आपकी स्थिति क्या है? आप भी तो है न। तो वही अस्तित्व जिसको पहले आपने विषय के रूप में ग्रहण किया था, वही अस्तित्व आप हो। और जब आपके अपने अस्तित्व पर से ध्यान हट जाता है और आप हमको देखने लग जाते हैं, तो आप अस्तित्व में दूसरेपन की कल्पना कर लेते हो। इसीलिए दो विषयों के बीच का जो स्थान है, एक विषय को ग्रहण किया अस्तित्व के रूप में, फिर दूसरे विषय को अभी ग्रहण नहीं किया, तो अस्तित्व कहां गया? वह अस्तित्व मैं के रूप में है। तो मैं फोटो को देखता हूं, मैं स्वामी जी को देखता हूं, लेकिन ये जब दो नहीं होते तो क्या मैं नहीं होता हूं? मैं होता हूं। यह जो मैं है उसको जब स्पष्ट रूप से हम ग्रहण करेंगे, तब अस्तित्व चेतना इनका जो एकत्व है, नोइंग इज बीइंग, ये इक्वेशन सिद्ध हो जाता है। और जहां नोइंग इज बीइंग सिद्ध हो गया, उसी को कहते हैं परमानंद। जहां दृष्टा दृश्य, ज्ञाता ज्ञेय, ध्याता ध्येय, यह भेद संपूर्ण समाप्त हो गया और यह शुद्ध चैतन्य सत्ता या चेतन सत्ता मैं के रूप में ग्रहण होती है। इसलिए जिनको इसका अभ्यास करना है, उनके जीवन में एक ये बात बहुत आवश्यक है कि आदमी के जीवन से ये जो हड़बड़ाहट का स्वभाव है उसका त्याग होना चाहिए।
जो व्यक्ति बहुत हड़बड़ाहट करते रहता है या वेरी एक्साइटेड और छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना, वो व्यक्ति तत्व के पास नहीं पहुंच सकता। एकदम नित्य रूप से ये अपना स्वभाव बनावे कि जगत में किसी के भी साथ व्यवहार करते समय रिएक्शन ना करे, शांत रहे। इस जगत में गुस्सा करके अपने मन की शांति को नष्ट करना, इससे बढ़कर के कोई बड़ी बेवकूफी नहीं है। जिसके ऊपर हम गुस्सा करते हैं वो हमेशा जीतता है। क्यों? कि गुस्सा आने के बाद दुखी तो हम हुए ना। वो कहता है कि पापा को जरा गुस्सा दो ना, मजा आता है। तो बच्चे चाबी भर देते और पापा फूंक 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 करते रहते हैं और बच्चे ताली बजाते हैं और फिर अपने आप में उनकी कहानियां चलती है। हिटलर आया और जितने घर के सभी लोग शांत प्रसन्न रहेंगे उतना ये जो क्रोधी महात्मा है उसका और गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा आता है, किसको फिक्र नहीं। अब एक बार गुस्सा आवे शेर के जैसा तो कोई उसका आदर करे। ये गली का जो कुत्ता होता है सुबह से शाम तक के, उसको केवल ऐसा दूर से कुछ उठाओ मत, ऐसे दिखाओ कि मैंने उठाया तो कह 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 करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से हमारा जो मन है छोटी छोटी चीजें कह 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 करता है। ऐसे व्यक्ति को कहां परमात्मा का दर्शन होगा। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। तो पहले जागृत स्वप्न, यदि हम जागृत स्वप्न के इस मध्य को पकड़ना है, ये सिद्धांत लेकर के सोए और जगे तो साधना शुरू हो गई। उसी प्रकार से जब हम एक वस्तु का दर्शन कर रहे हैं और फिर दूसरे वस्तु का दर्शन करेंगे, वहां उसको दर्शन करते समय उस वस्तु की विशेषता के ऊपर ध्यान न दे करके वस्तु के अस्तित्व को देखा कि हाँ भैया वस्तु है। फिर इस वस्तु को देखने के पश्चात जब दूसरे वस्तु की तरफ हम जाते हैं तो बीच में ये दो वस्तुओं का दोपना क्यों सिद्ध हुआ? मैं और स्वामी जी का फोटो अलग अलग क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में दोनों का अभाव है। तो मैं और स्वामी जी का फोटो अलग होने का कारण दोनों में आकाश है। लेकिन ये आकाश की सिद्धि किसके कारण हो रही है? ये आकाश की सिद्धि हो रही है मेरे कारण। और जो मैं चैतन्य हूं और यहां मैं असली मैं हूं। Again and again, without any excitement, without any tension, without any sense of loss or gain, when you just be, it is so easy. और तीसरी बात बताते हैं कि दो वृत्तियों के बीच में मध्य संविद भेद योश्च सूक्ष्म बुद्धिया अभिलक्ष्य। और ये तो हो गई जगत के साथ व्यवहार करते समय। ये हम आपको 3 स्थान बता रहे। पहला स्थान है जागृत स्वप्न, इसके जंक्शन पर, संधि पर। तो उठ गए, उठने के बाद जगत में व्यवहार शुरू हो गया। जगत में व्यवहार करते समय यदि हम किसी भी वस्तु के होने न होने से, ध्यान से सुनना, किसी भी वस्तु के होने न होने से यदि विक्षेपित नहीं होंगे तो हम कहां हैं? हम अपने में बैठे। जब किसी भी वस्तु के होने न होने से जब हम विक्षेप को प्राप्त हो जाते, विक्षेप माने क्या? अपने आप से बिछड़ना। क्षिप धातु है। क्षिप माने फेंकना, उसी से कहते हैं क्षेपण, क्षेपणास्त्र। एक तो होता है शस्त्र, एक होता है अस्त्र। शस्त्र हाथ में पकड़ करके युद्ध करते हैं और अस्त्र जो होता है वो फेंकते हैं। तो क्षेपणास्त्र। तो क्षिप्त चित्त, जब किसी भी वस्तु के होने न होने से जब हमारे मन पर प्रभाव होता है तो चित्त विक्षेप को प्राप्त होता है। विक्षेप को प्राप्त होना माने वो अपने आप से हट करके उस वस्तु में जाकर के उसका गुलाम बनना। और इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आ गए।
तो दूसरी परमात्मा की प्राप्ति की उपलब्धि का जो स्थान है वो ये है कि जगत के वस्तु व्यक्तियों के होने न होने से जब हम विक्षेप को प्राप्त करना बंद कर देते हैं तब हम साधक हैं। इसको भी ठीक से समझ लो संतो। इस जगत में गुस्सा करके विक्षेप करके आज तक किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात, अभी हम जो बच्चों का कैंप किए थे उसमें एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी हमको गुस्सा बहुत आता है तो क्या करें? तो हमने उनको पूछा, देखो बताओ तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो या कायर? तो बोले शक्तिशाली। तो हमने कहा शक्तिशाली वो व्यक्ति होता है कि जो अपने गुस्से को अपने नियंत्रण में रख सकता है। और देखो वही हमने लायन का, शेर का और कुत्ते का उदाहरण दिया था। हमने कहा ये जो शेर होते हैं जंगल के, कभी कल्पना भी कर सकते हैं क्या 4-6 शेर है और उधर से समझो आप जा रहे हो तो 6 के 6 शेर जो है वो भूख रहे, वाह 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 वाह, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। और यदि आप किसी गली से चले जाओ, 4-6 कुत्ते हो इकट्ठे होकर के चलो शुरू कर देते सत्संग। जो शक्तिशाली होते हैं वो गुस्सा नहीं करते। जो कायर होते हैं, जिनमें क्षमता नहीं है, दोज हु आर वीकलिंग्स। आप देखो भूख जब बहुत बढ़ जाती है ना, आदमी को गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? जब भूख बढ़ गई है, शक्ति कम हो गई, शक्ति कम हो गई तो गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आना इट इज सिम्टम ऑफ वीकनेस, नॉट स्ट्रेंथ। तो यदि हमको अपने जीवन में शक्तिशाली बनना है तो पहले अपने गुस्से को काबू में ले आवे। जब हमने उसको बताया फिर पूछा, अब बताओ तुमको शक्तिशाली बनना है कि कायर बनना है? बोले स्वामी जी ऐसा नहीं हो सकता कि गुस्से वाले शक्तिशाली बने। मैंने बोला वैसा भी हो सकता है। कैसे? पहले अपने गुस्से को 100% अपने कंट्रोल में रखो और जब जरूरत पड़े तब उस गुस्से को इन्वोक करो, लेकिन उसको कीप एट ए डिस्टेंस। तो जब जरूरत है गुस्सा इन्वोक करके जो कार्य करवाना योग्य है उसको किया, लेकिन अपने मन का संतुलन कभी एक क्षण के लिए भी नष्ट नहीं हुआ। ऐसा हुआ तो तुमने गुस्से को अपना नौकर बना के रखा है। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस इसकी कहानी बताते थे कि एक बार एक सन्यासी कहीं जा रहे थे और गांव में से जब जा रहे थे तो एक वहां बड़ा सांप था और उस सांप को लोगों ने मार मार करके खराब कर दिया, क्योंकि वो हर एक के ऊपर में काटने को दौड़ता था। तो उस सन्यासी ने बताया, देखो ऐसा मत किया करो, सब प्रभु की संतान है, क्यों तुम सबको परेशान करते हो, शांत रहा करो। तो इतना शांत रहने लग गया कि लोग उसको मारने लग गए। और जब दूसरी बार सन्यासी महाराज आए तो उन्होंने कहा, आपका उपदेश ये मुझे मिला है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको काटने से मना करी थी, फुसफुस करने से नहीं मना करी थी। इस जगत में रहना है तो अपने आप को बचा के रखने के लिए सभी प्रकार के वृत्तियों का आधार लेना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी किसी भी वृत्ति के द्वारा हमको अपने आप पर प्रभावित नहीं होने देना। यदि ये नहीं होगा तो हम ये विवेक को नहीं जागृत कर पाएंगे कि हम कब गुस्से में है और कब हमने गुस्से को इन्वोक किया। इसीलिए जब व्यक्ति ये साधना करता है तो 3 साधनाएं बताई हमने। पहले, रोज नींद से उठने जागने के बीच में थोड़ा अलर्ट होकर के, हाँ स्वामी जी ने बताया था यहां परमात्मा की उपलब्धि होती है 2 क्षण के लिए। बी एक्सट्रीमली अवेयर, नॉट ऑफ द डीप स्लीप नॉर ऑफ द वेकिंग, आई एम जस्ट बी।
दूसरा, एक वस्तु को देखा, दूसरे वस्तु को देखा, और धीरे धीरे इन वस्तुओं को या व्यक्तियों को देख करके जो हमको रिएक्ट करने की आदत पड़ी है, उस रिएक्शनरी आदत का त्याग कर दे। देखो कैसे, जब हम किसी भी व्यक्ति को देख करके गुस्सा करते रहते हमेशा, कई बार लोगों का स्वभाव हो जाता है, तो हम सभी के साथ हमेशा गुस्सा करके नहीं रह सकते, असंभव है। लेकिन हम सभी के साथ नित्य निरंतर प्रेम से रह सकते हैं, यह संभव है। क्योंकि गुस्सा वास्तविकता नहीं है, शुद्ध प्रेम वास्तविक है, इसीलिए वो संभव है। तो करे क्या? उसके लिए सरल बात यह है कि किसी के भी साथ या वस्तु या व्यक्ति के साथ रहते समय 2-4 नियम बांध ले अपने मन में कि जिसके भी साथ बात करनी है उसको आदर से संबोधित करे। एक छोटी सी बात हम आपको बताएं। एक पति पत्नी है, और आजकल तो स्टाइल हो गई ना, पति पत्नी को एक दूसरों के नाम से पुकारते हैं। पहले जैसे कहते थे ना, अहो इकड़े या, वैसा आजकल तो कुछ है ही नहीं, इट इज ऑल आउटडेटेड। तो अरे अशोक चहाने बनवला, आत्ता आणतो ग, आणि ना। तो अब ये अभी अभी के पति पत्नी है, तो उनका ऐसे ही चलता था हमेशा सिंगुलरली। तो वो जो बच्चा है, वो बच्चा भी अपने बाप को अरे तुरे कहने लग गया। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवी तरोजनः। तो उसको, उस माँ को अच्छा नहीं लगा कि ये बच्चा अपने पिताजी को ऐसे सिंगुलरली एड्रेस करे, अच्छा नहीं, आदर देना चाहिए। फिर क्या करे, उसने फिर अपने पति को, जिसको वो हमेशा सिंगुलरली बुलाती थी, अब उसने उसको ऐसा बोलना शुरू कर दिया विद रिस्पेक्ट। वो आए, वो गए, उन्होंने ऐसा कहा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। धीरे 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 वो छोटा बच्चा वो भी उसी प्रकार से बोलने लग गया। ये हम अपने आप को उस प्रकार का स्वभाव बना सकते हैं, उसी प्रकार से। यदि हमको सबके साथ रहते समय ये स्वभाव बनाए कि सभी को जब भी एड्रेस करेंगे तो आदर से एड्रेस करें। यदि किसी को हम आदर से एड्रेस करेंगे, देखेंगे रिएक्शन 90% घट जाती है। कितना भी गुस्सा हो और आपको जाकर के बोलना है, लेकिन आपने नियम कर लिया है कि समझो किसी को भी कहना है महात्मा जी, प्रभु, संत, भगवान, ऐसे एड्रेस करो, तो आप नहीं कह सकते महात्मा जी मैं मार दूंगा, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए पहले अपने जीवन में यह जो रिएक्शन करने की आदत है, इसको बंद करें, तब जाकर के दूसरी साधना हो सकती है। एक वस्तु का त्याग करके दूसरे वस्तु को ग्रहण करने के बीच में मैं हूं, इसका भान बढ़ जाता है। लेकिन जब हमारा ध्यान अनेक वस्तुओं पर रहता है तो बीच में मैं हूं इसका नहीं रहता ध्यान। जैसे वही दर्पण का उदाहरण या अपने टीवी का स्क्रीन का उदाहरण लीजिए। जब हम टीवी के पिक्चर देखते हैं, उसमें एक वस्तु, दूसरा व्यक्ति, कुछ हो रहा, तो उसके बीच में टीवी स्क्रीन है, ये कहां दिखता है? उसी प्रकार से जब हम एक वस्तु को देखें, दूसरे वस्तु को देखें और उसी में फंसे हैं, तो बीच में मैं हूं, मेरे कारण ये सब कुछ है, इसके तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अपने आप को भूलना यही सबसे बड़ा पाप है। हमारे वाल्मीकि रामायण में विचार आता है, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपाहना। हम है कुछ और अपने आप को समझते कुछ और है। क्या इस आत्महत्यारे ने पाप नहीं किया? क्या इस चोर ने दूसरे के वस्तु को मेरी कहना ये पाप नहीं किया? अब देखो, अपने ही देह को लेकर के, अपना देह हमने थोड़ी निर्माण किया है, तो ये तो किसी दूसरे की अमानत है, और हम कहते कि ये मैं हूं।
तो खुल्लम खुल्ला। अब जिस समाज में, जिस जगत में सभी चोर है, कौन किसको चोर कहे, है ना? अपने पॉलिटिकल सीन देख लो, वहां कौन किसको बुरा कह सकता है? सभी एक जाति के हैं, वहां भेदभाव बिल्कुल नहीं है। वहां नहीं कहते कि करप्शन में रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं, 90%। समोहम सर्वभूतेषु। तो तस्य उपलब्धिम वक्ष्यामि, यह उसके उपलब्धि का स्थान है। तो पहले जागृत और निद्रा, इसके बीच में, वस्तुओं के बीच में दूसरी साधना, और तीसरी जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं। ध्यानाभ्यास करते समय पहले अपने मन को नियंत्रित करने के लिए श्वासों के साथ भगवान के नाम को लेने का अभ्यास करें। तो जैसे हरि ओम, हरि ओम, श्वास अंदर गया, हरि, बाहर आया ओम, हरि ओम, हरि ओम। इसका अत्यंत सूक्ष्मता से अभ्यास करें। वही अभ्यास करते 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 एकदम स्पष्टता आ जाती है। और फिर हम देखें, एक वृत्ति आई, हरि, शांत हो गई। फिर दूसरी वृत्ति ओम, फिर शांत हो गई। और ये अभ्यास करते समय यदि भिन्न प्रकार के वृत्तियों में हमला नहीं बोला, तब ये अगली स्टेप पॉसिबल है। कौन सी? कि जब हमारी हरि वृत्ति आई और वो समाप्त हो गई और ओम वृत्ति प्रारंभ नहीं हुई, तो इन दो वृत्तियों के बीच में जो शुद्ध चैतन्य है, वह मैं हूं, उसको पकड़े। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा मन श्वासों के साथ प्रभु का नाम लेते समय भिन्न वृत्तियों को निर्मित न होने दे। इसीलिए भगवान के नाम का महात्म्य है। तो जितना यह सूक्ष्मता से चलता रहेगा, अब देखो, जिस व्यक्ति का इसमें ध्यान लगा हुआ है, जैसे अभी इस समय आप सबका, अब आप अपने मन को टटोलो। कहीं गुस्सा नहीं है, कहीं विक्षेप नहीं है, कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कहीं गेन नहीं, कहीं लॉस नहीं है, कहीं मूड ऑफ नहीं है, कहीं कसच वाटत, कुछ भी नहीं। कारण क्या? अब ये सभी प्रकार के जो विक्षेप है वो अपने आप शांत हो गए। जितना ये धीरे 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 चलता रहेगा, चलता रहेगा। और यही सब कुछ साधना बताते सभी शास्त्र, अपने आप को किसी भी कारण से विक्षेपित न होने दे। जिसके कारण से हम विक्षेपित होते हैं, उसकी जिम्मेदारी हम पर है, उस कारण पर नहीं है। ये ऐसा है कि कोई कहे कि देखो, मैं तो कभी नहीं पीता, लेकिन क्या करे, जब सामने आ जाता है तो मैं नहीं रोक सकता अपने आप को। अरे, ये कोई आदमी का लक्षण है? मुझे तो वैसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब वो व्यक्ति सामने आ जाता है ना, तो फिर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे मालूम है कि पागल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं। तो अपने आप को संभाल के रखे। जितना संभाल करके शांत रहेंगे, शांत रहेंगे, धीरे 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 तत्व का चिंतन, तत्व की उपलब्धि, तत्व की संवित जागती रहेगी। और ये जितना स्पष्टता से ग्रहण होने लगेगा, वहां हमको समझ में आएगा व्यक्ति और अभिव्यक्ति, इनका क्या फर्क है। एक ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिसिटी की व्यक्ति है, और एक ट्यूबलाइट यदि टूट गई तो हम रोएंगे। अब क्या करें? रोने की कोई जरूरत नहीं, दूसरी ट्यूबलाइट लगाओ। कई लोग हैं, है ना? अपने भारतवर्ष में ट्यूबलाइट की कमी थोड़ी है। देखो, अभी हो गई ट्यूबलाइट, है ना? तो ट्यूबलाइट क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की एक विशिष्ट परिस्थिति में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति, ये जो अभिव्यक्ति है, दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू अ ट्यूबलाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। इन द सेम मैनर, जब हमारा ध्यान इस अभिव्यक्ति की तरफ रहता है, तब ना तो कुछ निर्माण हुआ, ना तो कुछ नष्ट हुआ।
ये नित्य निरंतर वैसा का वैसा ही है, और यह तत्व मैं हूं। जितना इसका सूक्ष्मता से ध्यान चलता रहेगा, मजे मजे है। या तो हम मजे करें या तो भगवान मजा करेगा, मजा रहेगा। तो चॉइस इज गिवन टू अस बाय द लॉर्ड, आइदर यू डू मजा, और भगवान कहते मैं मजा करूंगा। और फिर भगवान हमारे खूब मजाक उड़ाएगा, छोटी छोटी, जैसे जिसको चिढ़ाओ ना और वो चिढ़ ले तो चिढ़ाने में और मजा आता है। उसी प्रकार से भगवान हमको थोड़ा सा दुख दे देता है, और थोड़े से दुख के कारण हम क्या क्या करते रहे, भगवान को अच्छा मिल गया, फिर दूसरा दुख और भेजो उसके जरा। उसी प्रकार से शांत इस जीवन में आनंद की अभिव्यक्ति बहुत सहज हो सकती है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि